पूर्णिमा कब की है, इसको बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। और पूर्णिमा के व्रत को करने से होता क्या है ये आप ज़रूर सुन लें और ये वीडियो आपके बहुत काम में आएगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक तो पूर्णिमा का व्रत करने से माता शक्ति के लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा सौंदर्य बरकरार बन करके रहता है। लोग क्रोध को जीत लेते हैं, इसलिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है। और याद रखें, बहुत लोग वीडियो डाल रहे हैं कि 2 तारीख को पूर्णिमा है। 2 तारीख को बिल्कुल भी पूर्णिमा नहीं है। पूर्णमासी एक कोई है, व्रत की भी पूर्णिमा एक कोई है, दान पुण्य सत्यनारायण भगवान की कथा यज्ञ हवन की सब पूर्णिमा एक ही तारीख को है। माघ का महीना एक ही तारीख को पूरा हो रहा है, क्योंकि 2 तारीख को पड़वा प्रतिपदा लग जाएगी। उदिता में 2 तारीख को पूर्णिमा नहीं है। दधि शंख तुषारामम क्षीरोदारणम संभवम नमामि ससनम सोमम शंभुर मुकुटभूषणम। ऐसे चंद्र देवता को हम वंदन प्रणाम करते हैं जो भगवान महादेव के मस्तिष्क पर विराजित होकर के मुकुट का काम कर रहा है। उन्हें हमारा वंदन है, प्रणाम है। एक लोटे में चांदी का लोटा हो तो उसमें थोड़ा गौ माता का कच्चा दूध डाल करके, उसमें दूध डाल करके, और चांदी का टुकड़ा या सिक्का घर में हो तो वह डाल करके रात्रि को जब चंद्रमा निकल आवे तो उनको एक बार आप अर्घ्य जरूर दीजिएगा। इससे भगवान महादेव भी अति प्रसन्न होते हैं। और ये पूर्णिमा एक ऐसा व्रत है जिसमें हरि हर दोनों को प्रसन्नता होती है। तो पूर्णिमा माघ मास की पूर्णिमा है, इसलिए और ज़्यादा यह अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। भोर में जल्दी जागिएगा, स्नान कीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा। माघ का महीना है इसलिए तिल का दान करें, पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। और इसलिए इसमें आप तंदुल, इसमें आप चावल का दान आप अवश्य में कीजिएगा। चांदी के दान के लिए भी यह तिथि बहुत ज़्यादा अपने आप में विशेष है। सफ़ेद चीज़ों के दान के लिए, श्वेत वस्त्र इत्यादि के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। इसमें भगवान को पुष्पों से अर्चन करने की और भगवान को फूलों से उनका तुलादान करने की भी बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। बहुत ध्यान से सुन लें। दूध की खीर बना करके ब्राह्मणों को जिमाइए, भगवान का भोग लगाइए। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा, घोर गरीबी का नाश करने के लिए श्री सूक्त के मंत्रों से सुन लें ठीक से। खीर में थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डाल करके और आम की लकड़ियों पर आप हवन कीजिए। सिक्का डाल दीजिए यज्ञ में, और वो यज्ञ में सिक्का तप जाएगा, फिर बाहर निकाल लेना, फिर उसको आप अपनी तिजोरी में रख लेना। यह सिक्का आपके घर की बरकत को नहीं रोकने देगा। हम भी 1 तारीख को एक यज्ञ कर रहे हैं और इसी हिसाब से कर रहे हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हो सके तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के द्वारा भी आहुतियाँ डाल करके हवन यज्ञ करके सिक्के को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आप यज्ञ जरूर कीजिएगा, इसलिए क्योंकि माघ की पूर्णिमा को भोर में जल्दी जाकर के स्नान का, दान पुण्य का और यज्ञ का बहुत भारी मातम है। स्थिति में गोदान की भी बहुत बड़ी महिमा अपने आप में है, इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी ना चूकें। बहुत आनंद वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ। और आनंद की बात देखिए कि पूर्णिमा सोमवार की ये पूर्णिमा रविवार की पड़ रही है। रविवार को यह पूर्णिमा पड़ रही है। और मैं वैसे अगली वीडियो में मैं एक आपको बताऊंगा कि यह पूर्णिमा इतनी विशेष हो गई है रविवार की पड़ने से। अब रविवार की पड़ने से ये क्यों विशेष हो गई है, ऐसा क्या हो गया रविवार के दिन, तो यह आप हमारा तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर पहुंच करके ज़रूर सुनिएगा। तो अब के बाद रविवार को पूर्णिमा पड़ने से यह पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, वीडियो को आपने पूरा सुना। एक बार माताओं को मैं कहना चाहूँगा, व्रत की पूर्णिमा और दान पुण्य पर्व की पूर्णिमा एक ही है, 2 नहीं है, एक ही है। इसलिए आप पूर्णिमा का व्रत भी एक ही तारीख को कीजिए, रविवार के दिन। सत्यनारायण भगवान की